अब सुपरफास्ट खबरों के बाद वक्त हो चला है विस्तार से खबरों का रुख करने का। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर भिखारियों को ढूंढने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। 9 घंटे में भिखारियों को ढूंढने का समय किया गया है तय। आदेश में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम का जिक्र किया गया है। बच्चों को मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है, यानी कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं सड़कों पर, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है और बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने की बात कही गई है। तो आदेश में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास, भिखारियों को ढूंढने में लगाई गई है शिक्षकों की ड्यूटी और साथ ही इस पूरे निर्णय से शिक्षकों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन शिक्षकों में नाराजगी है। इस आदेश के बाद भिखारियों को ढूंढने में शिक्षकों की 9 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही 9 घंटे में भिखारियों को ढूंढने का समय तय किया गया है। भिखारियों को ढूंढने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे शिक्षक काफी नाराज हैं। 9 घंटे का समय तय किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यहां पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, देखिए, वैसे तो ये सराहनीय पहल है यहाँ पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, लेकिन शिक्षकों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है शिक्षकों का? और अभी जिस तरह से जिला शिक्षा द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर किस तरह के अभी जमीनी तस्वीरें जो है जमीनी स्तर पर बन रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, मैं बच्चों के पुनर्वास नीति 2022 के तहत ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के जरिए बीती 22 मई से 9 जून तक एक विशेष अभियान तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग सरकारी विभागों को मिलाकर एक दल तैयार किया गया है, जो कि शहर के उन चौक चौराहों पर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर बच्चों के जरिए भिक्षावृत्ति का काम कराया जा रहा था। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई बीती 22 मई से शुरू हुई और उसके बाद एक बैठक जो है वो कलेक्टर के द्वारा ली गई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस दल में जो है वो शिक्षा विभाग के जो अध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनको भी शामिल किया जाए। कलेक्टर के निर्देश पर ग्वालियर के जो डीओ है उनके जरिए एक आदेश जारी किया गया और उस आदेश के तहत देखा जा सकता है कि उसमें 10 ऐसे प्राचार्य और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके समय सीमा के साथ ही उनके जो पॉइंट है वो निर्धारित किए गए हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में आसमानी पारा भी जो है वो लगभग 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, तो एक और गर्मी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग का एक हवाला दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट के जरिए निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों की ड्यूटी सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में ही लगाई जा सकती है, और इसका हवाला देते हुए उनके जरिए इस पूरे आदेश का विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब आज से जो दल रवाना होना था, उनमें से कुछ शिक्षक तो अपने आदेश के अनुसार मौके पर पहुंचे थे और दल के साथ रवाना हुए अलग अलग पॉइंट के लिए, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी थे कि वो मौके पर वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और यही वजह है कि इसको विरोध सुर के आधार पर जोड़ के देखा जा रहा है और हाईकोर्ट के आदेश का इस मामले में हवाला दिया जा रहा है। हालांकि इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो शिक्षक इस ड्यूटी में मौजूद नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन किस तरह का एक्शन लेता है। लेकिन चूंकि हमने देखने में आया था कि इससे पहले कई बार शराब के ठेकों पर ड्यूटी लगाई गई थी शिक्षकों की। इसके अलावा जो कई काव्य जो हुए, शिव पुराण कथाएं हो रही हैं, वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई। तो इस तरह से जब ड्यूटी लगाई गई थी तो ये मामला पूरा हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में इस बात को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल उसका हवाला देते हुए ये पूरा विरोध उठाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह का ये अभियान 9 जून तक चल रहा है, ताकि बच्चों का पुनर्वास किया जा सके, उनको मुख्य धारा से जोड़कर शैक्षणिक स्थिति में उनको लाया जा सके, ताकि उनका भविष्य संवारा जा सके। पहल बहुत सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के जरिए जो विरोध दर्ज कराया गया, उसके बाद देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। अब कहीं ना कहीं जो शिक्षक मांग कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के अगर आदेशों को देखा जाए तो अपने हक की बात वो कह रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक तौर पर क्या रास्ता अपनाया जा सकता है? क्या आने वाले वक्त में बदलाव देखने को मिलेगा? भले ही कलेक्टर द्वारा ये आदेश जारी किए गए हो, क्या हो सकता है कि आने वाले वक्त में बदलाव हो? क्योंकि पहल बेहद सराहनीय है ये।
देखिए बिल्कुल हमने देखा था कि इंदौर में भी एक पहल शुरू की गई थी और उसका बड़ा सकारात्मक असर जो है वो देखने के लिए मिला था और काफी बच्चों की जिंदगी संवरी थी। और उसी आधार पर ग्वालियर कलेक्टर ने ये पहल करते हुए पुनर्वास नीति 2022 के तहत ये कार्रवाई शुरू की है और इसका कहीं ना कहीं अब सकारात्मक असर देखने के लिए मिल रहा है कि चौक चौराहों से काफी हद तक बच्चे जो हैं वो नदारद हैं। हालांकि इसके पीछे ये बात भी आंकी जा रही है कि जो दल रवाना हो रहे हैं उनकी आकलन करते हुए कि इस पॉइंट पर वो टीम पहुंचाई तो उसके पहले ही जो एक तरीके से नेक्सस जो ग्रो काम करता है इसको लेकर वो अलर्ट हो जाते हैं और वहां से वो बच्चों को सर लेकर गायब है। बहरहाल कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से कलेक्टर ने ये पहल की है उसके आधार पर ये बातचीत का सिलसिला अब शुरू हुआ है। शिक्षक संघ से पूरी बातचीत चल रही है और जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं उनके साथ में कोशिश यही है कि सभी एक साथ में एक दल के रूप में काम करें और इस सकारात्मक पहल में आगे आकर बच्चों के भविष्य को संवारने में साथ नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर जरूरत है कि सब एक साथ होकर इस पहल में अपनी अपनी भागीदारी निभाए और हो सकता है कि कोई वैकल्पिक रास्ता भी निकाला जाए। हालांकि इंदौर में इसके सकारात्मक परिणाम देखे गए थे। भिखारियों को ढूंढने में लगाई गई है शिक्षकों की ड्यूटी क्योंकि और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से शिक्षकों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। 9 घंटे में भिखारियों को ढूंढने का समय यहाँ पर तय किया गया है और आदेश में बाल भिक्षा वृत्ति रोकथाम का जिक्र किया गया है। बच्चों को मुख्य धारा में लाने की बात कही गई है। बेहद सराहनीय पहल है। ग्वालियर में जिला शिक्षा अधिकारी का अजीबोगरीब आदेश जिससे शिक्षकों में खासा नाराजगी है।